धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र, आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो आज छत बिछत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिले, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है, और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और मैं बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय, और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज्य होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। चाहे आधारभूत संरचना को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को लेकर हो,
और आज अध्यक्ष महोदय हमारे, क्योंकि इस राज्य में मजदूर तबके के लोग बहुत हैं, हम लोग ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां हम लोगों ने श्रमिकों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय, और उसके वजह से आज देश के अंदर हो या देश के बाहर हो अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय विशेष नहीं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी परस्पर सहयोग करें और आप देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। आज आप देखिए रांची शहर में हमारे आदरणीय सीपी सिंह साहब बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, शहर को बढ़ता गिरता उठता देखा इन्होंने, लेकिन हम लोगों ने शहर को एक नया आयाम देने का काम किया। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि रांची का चहुमुखी विकास किस तरीके से होगा। हर दिन एक नया अध्याय इस राज्य में जुड़ेगा अध्यक्ष महोदय। बस आज तो हम लोग चलना शुरू किए हैं, अभी तो बहुत तेजी से और रफ्तार के साथ चीजों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। लोग के आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल है वो मुरझाएगा क्या? वो पंखुड़ी उसका तार तार हो गया और पंखुड़ी उड़ गया तहस नहस हो गया। ये आंधी में टिका नहीं, इसलिए आज भी समय है। आप लोग सोचिए, गंभीरता से सोचिए। और पता नहीं हमारे इतना अच्छे दोस्त थे हमारे छोटे भाई चंपाई सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं,